Good morning, my dear friends. Welcome you all to the today's presentation topic overview of insect morphology, that is organization of insect body. Morphology क्या होता है? Morph mean form or structure. Logy means study. Study of insect structures is known as insect morphology. तो हम इस लेक्चर में देखेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड रीजियंस ऑफ द इंसेक्ट, जैसा कि इंसेक्ट में कितना रीजियन होता है, कौन सा रीजियन पे कौन सा स्ट्रक्चर होता है और कौन सा स्ट्रक्चर का क्या फंक्शन होता है, ये देखेंगे हम इस लेक्चर में। तो इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट होता है क्या? यस, 100% इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी पढ़ने के वजह से ही हम लोग इंसेक्ट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, इंसेक्ट को क्लासिफाई कर पाएंगे एंड इवन इंसेक्ट पेस्ट को मैनेज कर पाएंगे। तो आप लोग बोलेंगे सर, इंसेक्ट का आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन के लिए तो टैक्सोनॉमिस्ट लोग हैं, एट द सेम टाइम इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट के लिए तो ऑफिसर लोग हैं, फिर हमको क्या ज़रूरत है इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी पढ़ने का? तो आपको ये ज़रूरत है कि आप लोग इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी नहीं पढ़े तो आप लोगों को आगे आने वाला एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। आपके लिए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन देता हूं मैं। इन ग्रासहोपर thoracic spiracles are located on the meso and metathoracic pleuron। तो इस लाइन में आप लोगों को स्पाइरकल बोले तो पता नहीं, मेसो एंड मेटाथोराक्स बोले तो पता नहीं, एंड प्ल्यूरॉन बोले तो पता नहीं। तो कैसा समझ पाएंगे ये लाइन को? कैसा समझ पाएंगे एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट को? इसीलिए बोल रहा हूँ कि इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एंटोमोलॉजी सब्जेक्ट को समझने के लिए। इसीलिए आप लोगों को मैं स्टेप्स बाय स्टेप्स पढ़ा रहा हूँ, स्टेप्स बाय स्टेप्स पढ़ा के आपका बेसमेंट तैयार कर रहा हूँ। मुझे ये उम्मीद है कि इस बेसमेंट के ऊपर आप लोग घर बांध लेंगे। मैं एक गारंटी देता हूं कि आप लोग इस लेक्चर्स, सारे लेक्चर्स को सीरियसली देखे तो आप लोग खुद एंटोमोलॉजी को पढ़ पाएंगे, वो भी 100% अंडरस्टैंडिंग के साथ। चलो फिर अभी तो हम देख लेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंसेक्ट बॉडी। Insect body is divided into three distinct regions, that is one head, second one is thorax and third one is abdomen। तो ईच रीजन को हम टागमाटा भी बोल सकते हैं। सो ये हो गया हेड टागमाटा, तो ये हो गया थोरैक्स टागमाटा, ये हो गया abdomen टागमाटा। Each stigmata is composed of a group of segments such as head में 6 सेगमेंट रहता है, thorax में 3 सेगमेंट रहता है, abdomen में 9 to 11 सेगमेंट रहता है। दिख रहा है ना, 9, 10, 11। तो grouping of body segments into distinct region is known as tagmosis। तो अभी हम देखेंगे फर्स्ट टागमाटा ऑफ इंसेक्ट बॉडी, that is head। Head is the anterior most stigmata. Head capsule is sclerotized, मतलब head capsule is covered with hard plates of sclerites and articulated with appendages। appendages मतलब
लटकने वाले स्ट्रक्चर्स, प्रोजेक्टिंग स्ट्रक्चर्स। तो मैं बोला हूं आपको हेड कैप्सूल इज स्क्लेरेटाइज मीन कवर्ड विथ हॉट प्लेट्स ऑफ स्क्लेरेट। तो कौन सा स्क्लेरेट होता है वो एक बार देख लेंगे हम। एक होता है वर्टेक्स आर एपिक्रेनियम, ये हो गया वर्टेक्स आर एपिक्रेनियम। सेकंड वन वाला हो गया फ्रांस। थर्ड वाला हो गया क्लाइपियस। फोर्थ वन वाला हो गया जीना, दोनों साइड रहता है, इसको हम इंसेक्ट का गाल मान सकते हैं। फिफ्थ वन वाला हो गया ऑक्सीपट, ये बैक साइड से दिखता है। तो ये तो हो गया इंसेक्ट का स्क्लेराइड्स। हेड कैप्सूल विदाउट अपेंडेजेस with only sclerate then we call it as cranium, हम उसे क्रेनियम बोलेंगे। अब इसके ऊपर देखो अपेंडेजेस सच हैज अंटेना है, आइस है, कंपाउंड आइस एंड सिंपल आइस है, एंड माउथ पार्ट सच हैज मैंडिबल, लेबियम एंड लेब्रम, ये सब कुछ माउथ पार्ट है। इस सब कुछ माउथ पार्ट को निकाल दिए तो हम हेड कैप्सूल को बोलेंगे क्रेनियम। अभी देखेंगे हम स्यूचर। Linear invagination of exoskeleton or body wall between two sclerae is known as suture। अभी देखो ये एक हार्ड प्लेट था, ये एक हार्ड प्लेट है, तो ये एक स्क्लेरेट हो गया, ये एक स्क्लेरेट हो गया। तो मैं बोला हूँ कि लीनियर इन्वेजिनेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन, इसके बीच में इन्वेजिनेशन दिख रहा ना ये लाइन, इसको ही बोलेंगे हम स्यूचर। लीनियर इन्वेजिनेशन ऑफ एक्सोस्केलेटन बिटवीन टू स्क्लेराइड इज नोन एज स्यूचर। तो कौन सा स्यूचर्स होता है वो भी देख लेंगे। एक तो होता है एपिक्रेनियल स्यूचर और एक्डाइजियल लाइन, ये वाई शेप दिख रहा है ना, इन्वर्टेड वाई शेप, ये है एपिक्रेनियल स्यूचर, लैम्डा शेप्ड और इन्वर्टेड वाई शेप्ड। ये है एक प्री डिटरमाइंड वीक लाइन। वीक लाइन क्यों बोला बोले तो इंसेक्ट मेटामॉर्फोसिस होने के टाइम पे यहाँ से फूटता है, फूट के उसका क्यूटिकल को रिमूव करता है। अभी नेक्स्ट है स्यूचर एपिस्टोमल स्यूचर, दिख रहा है ना, ये वाला है एपिस्टोमल स्यूचर। नेक्स्ट है क्लाइपियोलेब्रल स्यूचर, द स्यूचर बिटवीन क्लाइपियस एंड लेब्रम इज नोन एज क्लाइपियोलेब्रल स्यूचर। नेक्स्ट वन इज पोस्ट ऑक्सीपिटल स्यूचर, ये दिखेगा हमको बैक साइड से, ऑक्सीपट के पीछे से। हेड इज मेड अप ऑफ 6 सेगमेंट, ऑलरेडी बोल चुका हूं आपको हेड में 6 सेगमेंट होता है। कौन सा सेगमेंट, अभी देखो ये हो गया एक ऑक्यूलर सेगमेंट, सेकंड वन इज अंटेनल सेगमेंट, थर्ड वन इज इंटरकैलरी सेगमेंट, फोर्थ वन इज मैंडिबुलर सेगमेंट, फिफ्थ वन इज मैक्सिलरी सेगमेंट, सिक्स्थ वन इज लेबियल सेगमेंट। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन हो सकता है कि इंटरकैलरी सेगमेंट में कोई अपेंडेजेस नहीं होता है, तो क्वेश्चन पूछेगा आपको विच सेगमेंट ऑफ इंसेक्ट हेड कैप्सूल विदाउट अपेंडेजेस, बोले तो आप बोलना चाहिए इंटरकैलरी सेगमेंट। हेड इज कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग अपेंडेजेस, कौन सा अपेंडेजेस रहता है, एक तो आई हो गया, आइज, कंपाउंड आइज एंड सिंपल आइज। सेकंड वन अंटेना, थर्ड माउथ पार्ट्स, माउथ पार्ट में सब कुछ इंक्लूड होता है, इसके बारे में हम आगे आने वाला माउथ पार्ट लेक्चर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो हेड में क्या होता है, एक तो दिमाग होता है, अनदर वन माउथ होता है, इसलिए हेड इज मेनली कंसर्न विथ फीडिंग एंड सेंसरी। आप लोगों को हेड का 6 सेगमेंट क्लियरली दिखाने के लिए मैं इधर ऐसा ड्राइंग किया हूँ। ये हो गया पहला वाला ऑक्यूलर और प्री अंटेनल सेगमेंट, इसमें आँख रहता है। सेकंड वन हो गया अंटेनल सेगमेंट, इसमें से अंटेना निकल के जाता है। थर्ड वन इज इंटरकैलरी सेगमेंट, इसमें कोई अपेंडेजेस नहीं है। फोर्थ वन इज मैंडिबुलर सेगमेंट, इसमें से मैंडिबल निकल के आता है।
फिफ्थ वन इज मैक्सिलरी सेगमेंट, इसमें से मैक्सिला निकल के आता है। सिक्स्थ वन इज लेबियल सेगमेंट, इसमें से लेबियम एंड लेबियल पाल्प निकल के आता है। ये तो हो गया फर्स्ट टागमाटा ऑफ इंसेक्ट बॉडी के बारे में। अभी देखेंगे हम नेक और सर्विक्स। Insect head is connected to the thorax. Insect head is connected to the thorax by means of a membranous region is known as neck or cervix. इधर दिख रहा है आपको, ये है neck और cervix. तो the cervix membrane is quite flexible and allow the movement of the insect head. Insect head का movement इजीली होने के लिए ये नेक और सर्विक्स काम करता है। अभी देखेंगे हम सेकंड और मिडिल टागमाटा, दैट इज थोरैक्स। ऑलरेडी हम देख लिया है फर्स्ट टागमाटे के बारे में, अभी देखेंगे हम सेकंड टागमाटा थोरैक्स के बारे में। सेकंड टागमाटा दैट इज थोरैक्स इज हाईली मस्कुलेटेड रीजन। इसमें बहुत ज़्यादा मजिल रहता है क्योंकि इसमें विंग्स एट द सेम टाइम लेग्स अपेंडेजेस होने का कारण। Thorax is three segmented, that is one prothorax, second one is mesothorax, third one is metathorax। क्लियरली देखने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, पहले वाला हो गया प्रोथोरैक्स, सेकंड वन वाला हो गया मेसोथोरैक्स एंड थर्ड सेगमेंट हो गया मेटाथोरैक्स। Each thoracic segment contains dorsal sclerate। स्क्लीरेट बोले तो हार्ड प्लेट लाइक स्ट्रक्चर बोला हूँ ना मैं, ये डोर्सल स्क्लीरेट है ना, इसको हम बोलेंगे नोटम और टेरगम। क्वेश्चन हो सकता है डोर्सल स्क्लीरेट आप थोरैक्स को क्या बोलते हैं, बोले तो आप बोलना चाहिए नोटम और टेरगम। नेक्स्ट लेटरल स्क्लीरेट्स, ये लेटरल साइड से है ना साइड वाला, इसे हम बोलेंगे प्लूरान। क्या बोलेंगे? प्लूरान। वेंट्रल साइड लोअर साइड से रहता है ना, वो स्क्लीरेट को हम बोलेंगे स्टेर्नम। आप और क्लियरली देखना चाहता है तो यहाँ देख सकते हैं, ये है डोर्सल स्क्लीरेट नोटम और टेरगम, ये है लेटरल स्क्लीरेट प्लूरान एंड वेंट्रल स्क्लीरेट है स्टर्नम। तो अभी हम देखेंगे थोरैक्स के ऊपर कौन सा अपेंडेजेस होता है। थोरैक्स के ऊपर टू पेयर्स ऑफ विंग्स होता है, दैट इज फर्स्ट पेयर एंड दिस इज द सेकंड पेयर। तो हम इसे बोलेंगे फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स को बोलेंगे हम फोर विंग्स, सेकंड पेयर ऑफ विंग को बोलेंगे हम हैंड विंग्स। और क्या अपेंडेजेस होता है इंसेक्ट का थोरैक्स में? इंसेक्ट का थोरैक्स में थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स होता है ऑन ईच थोरैसिक सेगमेंट। सभी थोरैसिक सेगमेंट के ऊपर एक एक पेयर लेग्स होता है, दैट इज फर्स्ट पेयर इज नोन एज फोर लेग, second pair is known as mid leg and third pair is known as hand legs. At the same time, two pairs of spiracles are present on meso and metathoracic pleuron। देखो प्लूरान बोले तो साइड वाला स्क्लेरेट बोला था ना मैं, इस साइड का स्क्लेरेट पे है ना, तो टू पेयर्स ऑफ स्पाइरकिल्स होता है मेसो एंड मेटाथोरासिक का प्लूरान के ऊपर। तो स्पाइरकिल क्या होता है? स्पाइरकिल आर द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। ह्यूमन बीइंग को नोज कैसा है, जैसे ही इंसेक्ट को स्पाइरकिल नोज के जैसा काम करता है, इसमें से ऑक्सीजन एंटर होता है। तो थोरैक्स का फंक्शन क्या हो सकता है? इसमें टू पेयर्स ऑफ विंग्स है एंड थ्री पेयर्स ऑफ लेग्स है। तो थोरैक्स मेनली कंसर्न्ड विथ लोकोमोशन, मूवमेंट के लिए थोरैक्स का उपयोग होता है। तो आपको इसमें से एक क्वेश्चन हो सकता है कि वैसा इंसेक्ट का विंग्स कौन सा सेगमेंट के ऊपर प्रेजेंट होता है? तो आपको बोलेंगे प्रोथोरैक्स एंड मेसोथोरैक्स के ऊपर। इट इज राइट और रॉन्ग? इट इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज
insect wings are located on meso and metathorax. अभी देखेंगे हम, ऑलरेडी हम देख चुके हैं फर्स्ट टागमाटा हेड, सेकंड टागमाटा थोरैक्स के बारे में। अभी देखेंगे हम लास्ट टागमाटा, दैट इज abdomen. Abdomen is the third and posterior most tagmata of the insect body. Okay. Abdomen में 9 से लेके 11 सेगमेंट्स और यूरोमियर्स रहता है। देखो 9 to 11 यूरोमियर्स है इसमें। Abdominal segments are highly flexible. फ्लेक्सिबल क्यों होता है, क्यों बोले तो इट्स फ्लेक्सिबिलिटी नीड होता है हेजी कॉपुलेशन एंड ओविपोजिशन के लिए। Each abdominal segment is made up of only two sclerate. कितना? Only two sclerate. That is namely dorsal notum or tergum and ventral sternum. तो इसमें प्लूरान नहीं होता है। प्लूरान साइड वाला बताया था ना मैं आपको, इसमें प्लूरा साइड वाला है ना, लेकिन abdomen में प्लूरान नहीं होता है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है, प्लूरान abdomen में नहीं होता है कि थोरैक्स में नहीं होता है बोल के आपको पूछेंगे, तो आप बोलना चाहिए प्लूरान abdomen पे नहीं होता है। तो हम पढ़े थे इसमें स्पाइरकल्स आर लोकेटेड ऑन द प्लूरान ऑफ थोरैक्स, लेकिन इसमें प्लूरान नहीं है ना, तो ये किसके ऊपर रहेंगे? ये रहेंगे डोर्सोलेटरल एक्सटेंशन ऑफ टर्गम। टर्गम ऊपर का सेगमेंट है ना, वो एक्सटेंड होता है, उसके ऊपर स्पाइरकल रहते हैं। ये दिख रहा है ना आपको, ये स्पाइरकल्स, ये वाला है स्पाइरकल्स। तो ग्रास होपर में टोटली 8 पेयर्स ऑफ स्पाइरकल होता है इन द फर्स्ट 8 abdominal सेगमेंट। फर्स्ट सेकंड थर्ड 8 abdominal सेगमेंट, यहाँ तक 8 पेयर ऑफ स्पाइरकल्स रहता है ग्रास होपर में। एट द सेम टाइम ए पेयर ऑफ टिम्पानम भी होता है इन द फर्स्ट abdominal सेगमेंट। यहाँ दिख रहा है ना आपको, दिस इज द टिम्पानम। टिम्पानम इज द ऑडिटरी ऑर्गन, साउंड हियरिंग के लिए काम में आता है इंसेक्ट को। आपको क्वेश्चन होगा टिम्पानम इज प्रेजेंट ऑन दी विच abdominal सेगमेंट, तो याद रखो दिस इज ऑन फर्स्ट abdominal सेगमेंट के ऊपर रहता है। ये तो मेरा क्रिएशन था स्पाइरकल दिखाने का, मगर आप एक्चुअली ओरिजिनल स्पाइरकल देखना चाहता है तो यहाँ देखो, द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन इन इंसेक्ट, ये है इंसेक्ट का स्पाइरकल्स। अभी देखेंगे हम abdomen में कौन सा अपेंडेजेस होता है। इन अडल्ट इंसेक्ट्स में अपेंडेजेस सच हैज जेनिटल ऑर्गन्स एंड सर्साई होता है। सर्साई इधर दिख रहा है ना आपको, वैसा ऊपर आता है। ये सेंसरी इन फंक्शन होता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सर्साई बोले तो इट इज सेंसरी इन फंक्शन। एयर करंट, साउंड को ये सेंसेशन करता है। तो इंसेक्ट का abdomen में 9th abdominal सेगमेंट के ऊपर मेल जेनिटल ऑर्गन रहता है। 8th एंड 9th abdominal सेगमेंट के ऊपर फीमेल जेनिटल ऑर्गन और स्ट्रक्चर्स रहता है। तो abdomen का क्या फंक्शन होता है? abdomen के ऊपर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, एट द सेम टाइम abdomen के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। Hence, abdomen is mainly concerned with the reproduction and metabolism. ये हो गया abdomen के बारे में। आप लोग फीमेल जेनिटल स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं क्या? ये है फीमेल जेनिटल स्ट्रक्चर, इट इज लोकेटेड ऑन दी 8th and 9th abdominal segment। आप लोगों को मैं मेल जेनिटल स्ट्रक्चर भी दिखाना चाहता हूँ। ये होता है 9th abdominal सेगमेंट के ऊपर, ये वाला है मेल जेनिटल स्ट्रक्चर। इस टॉपिक के रिलेटेड 3 क्वेश्चन दिया हूँ, ट्रू और फॉल्स। आप इस लोगों का आंसर करो। आंसर
इसका आंसर मैं कमेंट बॉक्स में दूंगा आपको। थैंक यू।